मंडी में झूठ का सौदा बिकता दुनियादारी की मंडी में झूठ का सौदा बिकता सच का व्यापार करने वाला कोई कोई दिखता हक की खाते कमी हक की खाते कमी बोलते खाए आराम कमाई एक ऐसी ऋतुआई एक ऐसी के चले बुराई के अड्डे का पर मिटने के काम नाम जस सत्संग सेवा काम नाम जस सत्संग से पत्ते है बंदिश लगाई एक ऐसी ऋतु आई एक ऐसी ऋतु आई एक ऐसी ऋतु आई हमें तो खुदा के न दीदार होते हमें तो खुदा के न दीदार होते अगर तुम न आते अगर तुम न होते अगर तुम न आते अगर तुम न होते बुरा हाल होता बड़े ख्वार होते अगर तुम न आते अगर तुम न होते। धन सतगुरु तेरे आश्रम सतगुरु पास हो चाहे दूर हो हरदम दिल में तेरी तस्वीर हो सतगुरु पास हो चाहे दूर हो हरदम दिल में तेरी तस्वीर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वैसे तो आपको सबको पता ही है अपना जो ये प्रोग्राम है वो परम पिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज की याद में जो महीना पूरा मनाते हो वो शास्त्र नाम जी ग्रेस वेलफेयर फोर्स विंग पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए आज ये गरीब परिवारों को सर्दी के कपड़े कितना सामान दे रहे हैं तो मानवता भलाई के आज जो काम कर रहे हैं हम। वैसे आपको सबको पता ही आप करते ही हो जैसे आप एक दिन हफ्ते में भूखे रह के जितना राशन बचता है उसको गरीबों में बांटते हैं। एक महीने का राशन देते हैं तकरीबन खूनदान करते हैं। इसी शास्त्र नाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है डेरे सच्चे सौदे का। इसी महीने में हम ये पूरा महीना ही हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। इसमें जैसे आंखों का कैंप हर साल डेरा सच्चा सौदा सरसा में लगता है। आंखों का भी अपना गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पेड़ लगाने का पौधारोपण करने में देखो आज के टाइम में आपने पता ही है धुआं कितना हो रहा है, प्रदूषण बुरा हाल है। इसमें भी जो शास्त्र नाम जी ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग है वो पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए पेड़ लगाने का भी गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सबसे बड़ा समाधान है। ये प्रदूषण रोकने में सबसे बड़ा समाधान है। इतने पेड़ लगाते फिर उनकी बच्चों की तरह संभाल करते हैं, ये नहीं लगा के छोड़ते हैं, उनको बच्चों की तरह पालते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो आज भी जो अपना ये बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। आज जो अपना ये प्रोग्राम है ये परम पिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज की याद में आज ये दिन मना रहे हैं और पूरा दिसंबर मनाते हैं। आज ये एक सर्दी के कपड़े देके मनाया जाएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। भाई भाई सौद की सेवा करेंगे। इनके बाद जो भी भाई सौद की सेवा करना चाहता हूँ आगे आ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तू ना बिसारी दात मैनू कि जे मैं तेनू बोले के बिसार
ना बिसारी दाता मैनू के जे मैं तेनू बोले के बिसारिया बोले के नदिया पूरे किनारा मारे करो सागर में के जे मैं तेनू बोले के बिसारिया तू ना बिसारी दाता बोलिया में हंसी दिवसी चढ़ी रहे तेरे प्रेम दी मस्ती चढ़ी रहे तेरे प्रेम दी मस्ती नशा प्रेम दा है और नशा प्रेम दा है सब शाश्वत नाम जिया रजी करेंदे शाश्वत नाम जिया रजी करेंदे बोलिया ना उठी दे बहन बोलिया ना ऐसी उठी दे बहन गुरु पंडित काजी एक ही जात है हो मन के पीछे लग झगड़े करता धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सच्चा सौदागर नाम है सच्चा व्यापारा राम तो गुरुमत हर नाम बड़ जिए अति मोल अपारा राम सच्चा सौदा सुख धरा शबंधनो तो पा छुटकारा मिलता सुख दासा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी ये सर आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज का क्या कार्यक्रम है। आप वस्त्र वितरण जो है कर रहे हैं, किन लोगों को ये वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं, कपड़े गर्म कपड़े वितरण किए जा रहे हैं, कितने लोगों को किए जाएंगे, थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जो आज हमारे आज जो सहायता जो बांटी जा रही है, जो सेवा का काम कर रहे हैं, उसमें आप सब आए हैं, हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये जो मानवता भलाई के काम अपने पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी द्वारा चलाए हुए हैं, जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं और ये हर सीज़न में, हर मौसम में, हर तरह की सेवा चलती रहती है। लेकिन खासकर जो अपने दूसरे पातशाही पूजनीय सतनाम सिंह जी महाराज का जो ये दिसंबर महीने में जिन्होंने शरीर बदला था, ये मुर्शिद की याद में मनाया जाता है और ये पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए ही मनाते हैं। इस दिन हम पूरे महीने ही चलता है ये प्रोग्राम। ये जो अति गरीब हैं उनको ये दिया जाता है सर्दी का सामान, जैकेट है, कोट है, कंबल है, जूते हैं, ये सभी तरह के मतलब जो यूज़ होने वाले सामान है, ये 500 परिवारों को आज दे रहे हैं और ये कंटिन्यू पूरे महीना चलेगा। और इसमें हमने आप देख ही रहे हो सब ये सारे इकट्ठे करते हैं। जो सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, जो गुरुजी ने इसी काम के लिए बनाई गई है कि कहीं भी कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई भी ऐसा काम होता है तो मानवता की सेवा के लिए ही ये काम करते हैं। और उसी के तहत चलते हुए जो हमारे 136 मानवता भलाई के कार्य जो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने चलाए हुए हैं, उनमें से ये भी एक हमने ये क्लॉथ बैंक इसे कहते हैं, ये कपड़े इकट्ठे करते हैं, वैसे भी बांटते हैं। सर्दियों में जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पुराना कपड़ा घिसा पिटा कोई नहीं देते, ये बल्कि नए हैं। और जो सारे साथ संगत जो भी ऐसे कपड़े होते हैं जो पहनने लायक होते हैं, जो छोटा हो जाता है तो उसको भी दिया जाता है। तो ये चलता रहता है और हमेशा ही चलता है, हर साल चलता है। ये दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ कार्यक्रम आप जो है किए हैं अब तक और आगे की क्या? ये दिल्ली में हम अलग अलग जगह करते हैं, जैसे बदरपुर में, साधा, अभी जापानी पार्क था। जो आज जितने भी गरीब परिवार जैसे रोडों पे ये भीख मांगने वाले होते हैं या झुग्गी में होते हैं, जिनको बेचारों को सर्दी के कपड़े नहीं मिलते, उनको ये शास्त्राम जी गणेश वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से सर्दी के ये वस्त्र दिए जाएंगे। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वितरण का, वस्त्र वितरण का, आज कितने लोगों को ये वस्त्र वितरण किया जाएगा और कितने तरह के वस्त्र हैं? ये 4 तरह के वस्त्र हैं। ये
आज 500 परिवारों को ये सामान दिया जाएगा। इसमें कंबल है, गर्म कंबल है, जूते हैं, जैकेट है, लेडीज हैं, लेडीज जूते हैं, जुराब हैं। इस तरह सर्दी का पूरा, सर्दी से बचने का पूरा सामान दिया जाएगा। और ये आज जो ये महीना है, दिसंबर महीना, ये हमारे परम पिताजी की याद में मनाया जाता है। इसमें पूरा महीना ही इंसानियत की सेवा करके ये मनाते हैं। ये पूज्य पिताजी की, गुरु जी के, हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो है, उनकी शिक्षा है कि इंसानियत की सेवा करो। ये जो शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स आपके पीछे है, बैठी है, ये दिल्ली के मेंबर हैं। इनमें को यही शिक्षा दी है गुरु जी ने कि आपने इंसानियत की सेवा करनी है। राशन देना, गर्म कपड़े देना सर्दी में, पेड़ लगाने। जैसे अब प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, इसको बचने के लिए गवर्नमेंट भी, हर आदमी सोच रहा है भी कैसे बचा जाए। तो इससे बचने का हमारे गुरुजी ने जो तरीका बताया है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और पेड़ को बच्चे की तरह पालो। और ये भी हमारा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, डेरे सच्चे सौदे का पेड़ लगाने का। आंखें दान का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसे ही खूनदान का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, इसको चलता फिरता वर्ल्ड ट्रू पंप कहते हैं, पेट्रोल पंप का सीधी भाषा में कुछ कहा जाए तो। ये जहाँ भी जरूरत पड़ती है, किसी को कहीं भी खून की जरूरत पड़ती है, एक मात्र फोन करने से अगर 1 यूनिट की जरूरत 10 बहन भाई चले जाते हैं। ये कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? ये सन 2000 से ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनी है। और ये तो जब से डेरा सच्चा सौदा बना तब से ही वेलफेयर फोर्स विंग के काम चलते हैं। डेरा सच्चा सौदा कब से बना है? इसका मेन उद्देश्य यानी मिशन क्या है? और दिल्ली, एनसीआर, भारत या और भी कहाँ कहाँ कार्यरत है? डेरा सच्चा सौदा सन 1948 से बने हैं। पहले परमपिता श्याम मस्ताना जी महाराज थे, उसके बाद दूसरी पातशाही परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज हुए। अब पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा है तीसरी पातशाही। तो मानवता भलाई के कार्य सन 1948 से चलते आ रहे हैं। अब 5 से 6 करोड़ सात संगत है, उसमें लाखों के हिसाब से शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है। और ये हर जगह है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, हर जगह है। और हर जगह ही आज ये मानवता भलाई का कार्य करे। गर्म कपड़े हर स्टेट में सेवा के 7 दशक से अधिक हो गया है। अब तक आप मानवता भलाई के क्षेत्र में कितने आबादी पर आपने काबू पाया है और क्या क्या किया है? हमने काफ़ी गरीब मकान बना के दिए, गरीब जो बेसहारा विधवा हैं, काफ़ियों को हमने ये ट्राई साइकिल विकलांगों को दी हैं। काफ़ी हमने बहुत परिवारों को राशन देते हैं। राशन देने के साथ साथ हम उनको या तो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी को अगर रिक्शा चला सकता है रिक्शा दिला देते हैं, कोई रेडी लगवा देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसको मांगने की जरूरत ना पड़े। और ये सभी के सभी जितने भी कार्य हैं 136 मानवता भलाई के कार्य हैं। 136 मानवता भलाई के कार्यों को अगर देखें तो जो सरकार एक तरफ केंद्र की चल रही है उनमें ये सारे कार्य संलग्न हैं, फिर उनसे अलग चल रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर? बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। कई जगह तो हमें प्रशासन ही बताता है, जैसे बाढ़ आ गई प्रशासन की तरफ से बताया जाता है यहाँ बाढ़ आ गई, वहीं डेरा सच्चा सौदा राशन भेजता है। जैसे गुजरात में भूकंप आया था, पीछे नेपाल में था, पूरा हमने राशन लंगर पूरा वहाँ चलाया था। जब जमुना में बाढ़ आती है तो आप लोगों ने देखा भी है, जमुना में जितने भी टेंट बाहर लगाए जाते हैं सब में खाना बना के दोनों टाइम का ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स पहुँचाती है। डेरा सच्चा सौदा के बैनर तले कई गुरु हुए हैं, इसमें किसी गुरु का कोई संक्षिप्त संदेश? 3 गुरु हुए हैं, पहले मैंने बताया आपको। सबसे पहले शाही श्याम मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता शास्त्र नाम सिंह जी महाराज, अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। 136 मानवता भलाई के कार्य इनके ही दिशा निर्देश के अनुसार होते हैं। और ये इनकी शिक्षा है कि एक दिन हफ्ते में व्रत करो, खुद भूखे रहो और जितना उसका पैसा बचता है वो किसी गरीब को खाना खिला दो। आज का ये जो सेवा कार्य है आपका, जैसे जिन जिन को ये चीज़ें आज भेंट की जाएंगी, दी जाएंगी, उनका पैमाना है किस आधार पर आप चयन करते हैं? क्या बाहर के लोग हैं आपके अनुयायी होते हैं? नहीं, अनुयायी नहीं है, वो उधर साइड में बहनें बैठी हैं, आप देख भी लेना बाद में। ये हमारे पूरे दिल्ली में जो संगत 7 संगत है जी, जो डेरे सच्चे सौदे की 7 संगत है, वो देखते हैं अपने एरिया में भाई कोई विधवा है, लाचार है, किसी कमाने वाला नहीं है, या कई जगह अनाथ बच्चे ही हैं जिनका कोई सारा हम देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भी 7 संगत में, ये ऐसा नहीं है, कोई भी हो, जहाँ भी जरूरत जिसको भी होती है। अब मान लो ये जितना सामान ये यहाँ देंगे, बाकी गाड़ियों में भर के जितने भी गरीब आदमी जहाँ भी मिलेंगे, जैसे कोई भीख मांगने वाला बेचारा पड़ा है, लाचार है पैरों से, कहीं भी है, उसको ये सामान दिया जाएगा।
एरिया वाइज जरूरतमंद को देते हैं। एक्चुअल जिसको जरूरत है दिया उसी को जाता है। जितने भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के बैठे हैं आपके पीछे, इनका यही काम है। अब इसके बाद में यहाँ जितने आए उनको देंगे, बाकी गाड़ियों में भर के एरिया वाइज पूरी दिल्ली में जहाँ भी जरूरत होगी जिसको उसको ये दिया जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? बस आगे एक बार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मानवता के लिए यही संदेश है जो हमारे पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने फरमाया है कि हम इंसान हैं, सभी इंसान भाई हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो दिक्कत आएगी नहीं। पेड़ लगाएं, खूनदान करें, जरूरतमंद को राशन दे दें। हम शादी में कितना देखो, बहुत शादी में कितना पैसा लगाते हैं, जन्मदिन पर कितना लगाते हैं। अगर उसमें से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा भी अगर सृष्टि की इंसानियत की सेवा में लगाया जाए तो किसी को जरूरत नहीं रहेगी। आपका स्लोगन क्या है? धन धन। हमारा जो ये स्लोगन है, ये एक दूसरे जैसे हम राम राम नमस्कार किसी का आदर सत्कार करते हैं तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु परमात्मा धन धन धन्यवाद करने के काबिल एक प्रभु परमात्मा उसका एहसान है। ये सर आप ये जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा आप जो मुहिम चला रहे हैं मानवता भलाई के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे चलाने के लिए आप क्या करते हैं? ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। आज यहाँ दिल्ली में आप देख रहे हैं, ये हरियाणा में जिले वाइज है, पंजाब में जिले वाइज है, राजस्थान में जिले वाइज, पूरे इंडिया में आज का दिन ये गर्म कपड़े करके मनाया जाएगा। देखे इससे पहले जो अपना पिछले महीने में सबको राशन दे के मनाया था। ये हमारा मानवता भलाई के कार्य पूरा महीने चलते ही रहते हैं और ये कोई ऐसा नहीं है ये एक एक रुपया 2-2 रुपया जो हर रोज मानवता भलाई के कार्य में 1 रुपया निकालते हैं। हमारे गुरु की जो हमारे गुरु जी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जिनका पीछे फोटो है, इनकी ये शिक्षा है कि बेटा रोज 1 रुपया निकाल लें। 1 रुपया कोई बड़ी बात भी नहीं, हर आदमी निकाल सकता है। हम भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, 1 रुपया निकाला, उससे जितने पैसे करोड़ों में संगत है। तो ये सारा का सारा पैसा मानवता भलाई पे लगाया जाता है जिसको जरूरत है। किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही उसकी शादी करा दी जाती है, किसी को राशन नहीं मिला उसको राशन दे दिया जाता है, किसी के पास कपड़े नहीं है गर्म कपड़े दिए जाते हैं, स्कूल में अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता उसकी फीस दी जाती है, उसके कपड़े किताबों का प्रबंध किया जाता है। ये सब एरिया वाइज जितने भी ये डेरे सच्चे सौदे की शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, इनके द्वारा मानवता भलाई के कार्य। इस अवसर पर जब ये गर्म कपड़े जो है जरूरतमंदों को इसके वितरण इसका किया जा रहा है, आपकी क्या भूमिका है बतौर महिलाएं? आप लोग किस तरह से संस्था के लिए काम कर रहे हैं और क्या आपकी? देखिए पहली बात तो बता दें कि डेरा सच्चा सौदा में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जो काम पुरुष करते हैं वो भी महिलाएं भी करती हैं। इसमें जो डेरा सच्चा सौदा का जो मोटिव है, जो उसका कार्य है वो मेन है मानवता की सेवा करना। तो उसमें महिला पुरुष का तो कोई भी रोल है ही नहीं। हम भी यहाँ पे लोगों को, ज़रूरतमंदों को जो हमारे आसपास है, जिनका हमें लगता है कि सच में उन्हें ज़रूरत है कंबल की या जैकेट की, तो आज 500 परिवारों को हम भी कपड़े बांटने वाले हैं जिसमें 5 तरह के आइटम होंगे। तो इसमें महिला पुरुष का कोई मेन वो नहीं है, दोनों ही सेम काम करने वाले हैं। इस संस्था से महिलाएं क्या ज्यादा भाग ले रही हैं, रुचि उनके अंदर, महिलाओं के अंदर देख रही है? देखिए आपको भी पता होगा कि भारत को पुरुष प्रधान जाना जाता है। चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, उस टाइम से ही महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। किसी ने भी महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए कोई कोशिश नहीं की है। आज के टाइम में जो बाबा राम रहीम है वो इतने ज़्यादा वेलफेयर वर्क्स हैं, जो 136 है उसमें से 50% जो कार्य हैं वो सिर्फ महिला विकास के लिए किए जाते हैं, जिसमें जो विधवा हैं उनके लिए घर बनाकर दिया जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहकर खुद ही कमाए। और सिलाई सेंटर भी होते हैं लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस का भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है। जो एसिड अटैक में लड़कियाँ हैं जिन पे शरीर पूरा खराब हो जाता है, जो एक आइडेंटिटी होती है जिसके ऊपर उसका आत्मविश्वास होता है, उसके लिए भी डेरा सच्चा सौदा ने एक स्किन बैंक चलाया जहाँ से वो अपना आत्मविश्वास दोबारा ले सकती हैं नई स्किन के द्वारा। जैसा कि भारत धर्मनिरपेक्ष विभिन्नता में एकता है, क्या आपके संस्था में ऐसा कुछ दिखता है? अगर दिखता है तो उदाहरण के साथ आप बताओ। हमारे जो संस्था है उसमें हमें आज तक ये पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव है। हमें अपने परिवारों में जाकर, हमें बाहर कंट्री में जाकर, जैसे आप मेट्रो में भी ले लो तो एक महिला का डब्बा है और एक पुरुषों का डब्बा है, तो यहीं पे हमें पता लग जाता है कि हम थोड़े से शायद कमजोर हैं, जो हमें एक अलग डब्बा दिया गया है। शायद वो हमारी सुविधा के लिए, पर एक तरह से हमें पता चल रहा है कि हमारे
कहीं ना कहीं फर्क है महिला पुरुष में। डेरा सच्चा सौदा में महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है, लड़कियां भी वही काम करती हैं और पुरुष भी वही काम करते हैं, और मेन काम है जो हमारा वो है मानवता की सेवा। सामान वितरण में जो आप ये देख रहे हैं, गरीबी तो एक माना जाता है, लेकिन इसके साथ कहीं कास्टिज्म, जातीयता भी देखा जाता है क्या? देखिए, यहाँ पर जाति का तो कोई रोल ही नहीं है। जो डेरा सच्चा सौदा वो सर्वधर्म का साझा है। यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे एक साथ बैठ के खाते भी हैं और सारे एक साथ बैठ के मानवता की सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पे जातीय धर्म का तो कोई पुरुषों का ग्राफ ज्यादा है, लेकिन आपके डेरा सच्चा सौदा में किनका ग्राफ ज्यादा है? हमारे डेरा सच्चा सौदा में जो मेनली ग्राफ है वो 80% यूथ ही है। और डेरा सच्चा सौदा के जो बाबा हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा, उनका जो मोटिव है वो ये है कि जो हमारा युवा है जो भटक रहा है, जो पंजाब और हरियाणा के लोग नशेखोरी में घुसते जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण, तो उनका जो मोटिव है वो ये है कि हमारे यूथ को सही राह पर चलाया जाए, वो अपनी अच्छी नौकरियां करें, देश की सेवा करें। तो इसलिए जो डेरा सच्चा सौदा का ग्राफ है, जो जनसंख्या वो 80% यूथ है, जिसमें महिला और पुरुष समान ही है। संस्था और सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, जन कल्याण पे कर रही है, बट डेरा सच्चा सौदा महिलाओं को लेकर क्या ऐसे किया है? डेरा सच्चा सौदा में महिला को लेकर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, डेरा सच्चा सौदा के जो 136 मानवता भलाई के कार्य हैं उसमें से 50% सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं, जिसमें महिलाओं की पढ़ाई से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक। इवन जो शाही बेटी बसेरा है, एक आश्रम है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बनाया, जिसमें वो शाही बेटियां हैं जो लड़कियां 7 महीने का भ्रूण कोई औरतें कूड़े में फेंक जाती है, उस कूड़े के ढेर से उस 7 महीने के भ्रूण को उठाकर आज पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर तक बनाया है। तो 136 जैसा कि आपने मानव कल्याण की बात कही है, इसमें से हम टॉप 5 की बात करें तो क्या क्या है? टॉप 5 में ब्लड डोनेशन है, पूरा शरीर का दान है जो मरणोपरांत लोग करते हैं, जिसे जो मेडिकल रिसर्च के लिए भी दिया जाता है या किसी को अंगदान की जरूरत होती है उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा बेसहाराओं को घर बनाकर दिया जाता है और सब कुछ मुफ्त किया जाता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सर्दियों के कपड़े बांटे जा रहे हैं, ये भी इसी का एक हिस्सा है। एक वाक्य में पूछा जाए तो डेरा सच्चा सौदा या फिर हमारे जो गुरु हैं उनके जो अमृत वचन है उसमें से महिलाओं के लिए क्या कुछ मिला है? हमारे जो गुरु हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा है, बेटा मानवता की राह पर रहो, आप अपने और पुरुषों में कोई फर्क मत मानो, आप किसी से कमजोर नहीं है। इनको देख करके निशान निकालना है। एक काम करो, इनको ऊपर खड़ा कर देता हूं, इधर को लेके निकल। प्लीज बोलना नहीं, सिर्फ गिनती का 4-5 बहनें खड़े हो, आगे आ जाओ बस, और ऐसे 4-5 भाई। अभी एक खड़ा, आप बीच में आओगे। सामने लगाओ भाई, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। थोड़ा ऐसे सर, थोड़ा इस साइड मैं करवाऊँ जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सबको देगा भाई, ये वाली बात करने आपको सबको लेके जाने हैं अपने बंधन सदगुरु देगा या निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।